तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के बीच एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसे सुनने के बाद आपको प्यार पर से भरोसा उठ जाएगा, या फिर आप कहीं ना कहीं प्यार के चक्कर में पड़ने से पहले ज़रूर सोचेंगे। इस कहानी को सुनने के बाद लड़के और लड़की दोनों के मन में यह बात ज़रूर आएगी कि आखिर कोई एक दूसरे से प्यार करता है तो उसी प्यार में पड़कर वह आगे चलकर किस प्रकार उसके मन में कहीं ना कहीं कुछ बातों को लेकर इतनी ज़्यादा नफ़रत पैदा हो जाती है कि यह लड़का हो या लड़की अपने प्यार को ही ख़त्म कर देते हैं। इस कहानी में भी एक लड़का और एक लड़की जो कि महाराष्ट्र के सतारा में एक मेडिकल कॉलेज के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट रहते हैं, और यह दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे। इन लोगों के बीच कई महीनों तक प्यार का सिलसिला सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन लड़के के मन में यह बात की शंका पैदा हो जाती है कि लड़की जो है उसे धोखा दे रही है या फिर उसके अलावा कई लड़कों से बातचीत करती है। इसी बात को लेकर लड़के के मन में काफ़ी ज़्यादा लड़की के प्रति गलत विचार आ जाती है, और वह जैसे ही उसके मन में लड़की के खिलाफ यह सब गलत भावनाएं आ जाती हैं, वह उससे मिलने के लिए अपने रूम पर बुलाता है। और उसी रूम पर मिलकर यह दोनों के बीच इस बात को लेकर इतनी ज़्यादा बहस होती है कि लड़का जो है उस लड़की को अपने 3 तल्ले के मकान पर से ही धक्का दे देता है। वह लड़की तो जैसे ही वह नीचे आती है, वह लड़की संग संग खत्म हो जाती है, और वह लड़का जिसकी भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। यह दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन इन लोगों के ऊपर जो है भरोसा नहीं था, और आजकल बिना भरोसे के कोई भी रिश्ता नहीं टिकता। इन दोनों को एक दूसरे पर भरोसा नहीं था। कहीं ना कहीं यही छोटी सी गलती थी जिसकी वजह से आज इस घटना को अंजाम दिया गया। अगर लड़के को उस लड़की पर जरा सा भी भरोसा रहता तो शायद आज वह लड़की उसके साथ होती, और लड़की को भी उस लड़के से मिलकर जो भी उसके मन की शंका थी उसे दूर कर देनी चाहिए थी। लेकिन इन दोनों के बीच इसी बात को लेकर विवाद हो गया था, और कहीं ना कहीं लड़के की भी अब पूरी ज़िंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजरने वाली है, और वह लड़की जो कि एक मेडिकल फर्स्ट ईयर की छात्रा थी, कहीं ना कहीं आगे चलकर वह एक डॉक्टर बनने वाली थी, लेकिन उसके साथ साथ उसकी पूरी फैमिली के सपने जो हैं उस लड़की के साथ ही ख़त्म हो गए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता डॉट रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है, और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के सतारा से, और वहीं का कराड शहर में एक कॉलेज लगता है, कृष्णा मेडिकल कॉलेज। इसी कॉलेज के 2 स्टूडेंट जो कि अभी फर्स्ट ईयर के नए नए एडमिशन लेकर यहाँ पर पढ़ाई के सिलसिले में आए रहते हैं, और यह दोनों स्टूडेंट जो है अपनी पढ़ाई दिल्ली से पूरी कर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिए थे। लेकिन एक दिन अचानक यूँ होता है कि यह लड़का जिसका नाम ध्रुव था, यह हरियाणा का रहने वाला था, और यह यहाँ पर एक सोसाइटी लगती है सन सिटी, उसी में 3रे तल्ले पर एक फ्लैट लेकर रहता था। 30 जुलाई साल 2024 को जब यह एक लड़की को मिलने के लिए बुलाता है जिसका नाम आरुषि सिंह रहता है, और वह बिहार के मुजफ्फरपुर से रहने वाली रहती है। यह लड़की भी इसके साथ साथ दिल्ली से अपनी पढ़ाई पूरी करके यहाँ पर महाराष्ट्र के सतारा में कृष्णा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ली रहती है। यह भी फर्स्ट ईयर की छात्रा रहती है। यह दोनों आपस में दोस्त रहते हैं। इन दोनों की दोस्ती कुछ महीनों में बदलकर इन लोगों की दोस्ती जो है प्यार में बदल जाती है, और धीरे धीरे यह दोनों एक दूसरे को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह ट्रीट करने लगते हैं। लेकिन
30 जुलाई साल 2024 को जैसे ही वह लड़का इस लड़की को अपने रूम पर मिलने के लिए बुलाता है, जो कि सन सिटी में, यह लड़की जैसे ही उसके रूम पर पहुंचती है, इन दोनों के बीच किसी बात को लेकर वाद विवाद हो जाता है। यह लड़के का कहना यह था कि यह लड़की जो आरुषि थी, यह कहीं ना कहीं ध्रुव के अलावा बहुत सारे लड़कों से इसका दोस्ती था और यह कई सारे लड़कों से बातचीत करती थी। इसी बात को लेकर ध्रुव को गुस्सा आ जाता है और दोनों के बीच इसी बात पे बहस चलने लगती है। लेकिन इन लोगों की बहस इतनी लंबी हो जाती है कि दोनों के बीच बात हाथापाई पर भी आ जाती है और यह दोनों एक दूसरे के प्रति इतना ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं कि इन लोगों को समझ में नहीं आता कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। यह ध्रुव शिखर जो था, इसका का नाम यह था कि तुम मेरे अलावा और किसी भी लड़के से बात नहीं कर सकती, क्योंकि यह सब उसे पसंद नहीं था। और लड़की जो थी आरुषि सिंह, यह खुले मिजाज की थी, इसे कहीं ना कहीं लड़कों की दोस्ती पसंद था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस छिड़ जाती है और यह दोनों बात बात पर एक दूसरे के ऊपर हाथ उठा देते हैं। लड़के को भी कई जगह चोट लगती है और वह लड़का जो ध्रुव शिखर था, यह गुस्से में आकर आरुषि को अपने ही, जो कि तीसरे तल्ले पर उसका फ्लैट था, वह अपनी बालकनी से इस लड़की को, आरुषि को बालकनी से नीचे धक्का दे देता है। यह लड़की आरुषि जैसे तीसरे तल्ले के बालकनी से नीचे गिरती है, यह इसकी जो है मौके पर ही मौत हो जाती है। लेकिन बहस के बीच वह लड़का ध्रुव, वह भी कहीं न कहीं घायल हो चुका था। ऐसे इस घटनास्थल पर पुलिस पहुंचती है। वह आरुषि के शव को तुरंत उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। उधर वह फ्लैट पर पहुंचने के बाद ध्रुव शिखर को भी गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन वह जो है पुलिस कस्टडी में जाने की हालत में नहीं रहता है, क्योंकि इन दोनों के बीच बहस इतनी ज़्यादा थी कि लड़की के जरिए यह लड़का जो ध्रुव शिखर था, यह भी कहीं ना कहीं घायल हो चुका था और इसके एक पैर में काफ़ी ज़्यादा चोटें आई थी। वह फिलहाल पुलिस के साथ जाने के हाल में नहीं था, इसलिए पुलिस उसे भी हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहां उसका इलाज चलता है। अब जब तक उसका इलाज हॉस्पिटल में चलता रहेगा, उसके बाद ही पुलिस उसे अपनी कस्टडी में लेकर जाएगी, उसके बाद उससे पूछताछ करेगी। लेकिन जहां तक हॉस्पिटल से ही पुलिस जो है ध्रुव का बयान ली है, ध्रुव ने अपने बयान में अभी तक इस बात का ही खुलासा किया है कि वह लड़की जो थी आरुषि, वह इसकी गर्लफ्रेंड थी। इन लोगों के बीच कई महीनों से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता था और इन लोगों का रिश्ता जो था दोस्ती से कहीं आगे तक का था और यह दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा चाहते थे। यह लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और इन लोगों के बीच कुछ महीनों तक सब कुछ ठीक चला। लेकिन अचानक ध्रुव के मन में यह बात आ जाती है कि यह लड़की आरुषि जो है उसे कहीं ना कहीं धोखा दे रही है। इसी बात के सिलसिले में वह आरुषि को अपने घर पर बुलाता है और फिर इन दोनों के बीच जो है इसी बात को लेकर विवाद हो जाता है, जिसमें गुस्से में आकर ध्रुव ने यह कदम उठाया और उसकी एक गलती की वजह से जो एक मेडिकल की छात्रा थी, वह कहीं ना कहीं अब इस दुनिया में नहीं रही। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही दूसरी सच्ची घटना के साथ।